दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और भयावह हवेली को लोग अनदेखी शक्ति के नाम से जानते थे। हवेली का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और यह अपने समय की सबसे शानदार इमारतों में से एक थी। परंतु अब यह हवेली वीरान और खौफनाक हो चुकी थी। यहाँ के लोग कहते थे कि इस हवेली में एक अनदेखी शक्ति का वास है, जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। रवि और नेहा, एक युवा विवाहित जोड़ा, अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए दिल्ली में स्थानांतरित हुए थे। रवि एक पत्रकार था और नेहा एक आर्किटेक्ट। दोनों ही रोमांच और रहस्यों के प्रति आकर्षित थे। एक दिन रवि को अनदेखी शक्ति हवेली के बारे में पता चला और उसने नेहा के साथ इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात के समय, जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, रवि और नेहा उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली का वातावरण बेहद डरावना था। पुराने लकड़ी के दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और जर्जर फर्नीचर चारों ओर फैले हुए थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, टूटे हुए झूमर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया और नेहा ने अपने उपकरणों से जांच शुरू की। अचानक नेहा ने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग खुद ब खुद हिल रही थी। उसने रवि को दिखाया, लेकिन जैसे ही वे दोनों देखने लगे, पेंटिंग रुक गई। उन्हें लगा कि हवेली में कुछ अलौकिक शक्ति है जो उन्हें देख रही है। उन्होंने अपने उपकरणों और कैमरों के माध्यम से हवेली की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करना शुरू किया। हवेली के अंदर एक पुराना पुस्तकालय था, जहां अजीब सी गतिविधियां हो रही थी। नेहा ने देखा कि किताबें अपने आप हिल रही थी और दीवारों पर खून के धब्बे थे। रवि ने महसूस किया कि हवेली में कुछ भयानक शक्ति है जो उन्हें यहाँ से भगाना चाहती है। उन्होंने पुस्तकालय के अंदर एक पुराना दस्तावेज पाया, जिसमें लिखा था कि इस हवेली में ब्रिटिश काल के दौरान एक क्रूर जनरल की आत्मा भटक रही है। उस जनरल ने बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या की थी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जनरल की आत्मा ने इस हवेली को अपना घर बना लिया था और वह किसी को भी यहाँ रहने नहीं देती थी। रवि और नेहा ने उस दस्तावेज को पढ़कर यह समझा कि जनरल की आत्मा को शांति दिलाने का एकमात्र तरीका यह था कि उन निर्दोष लोगों की आत्माओं को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर जनरल की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। दोनों ने मिलकर उन निर्दोष लोगों के परिवारों से संपर्क किया और उनकी कहानियां इकट्ठा की। उन्होंने उन सभी घटनाओं का खुलासा किया जो जनरल की क्रूरता के कारण हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने उन सभी घटनाओं की पुनः जांच करवाई और दोषियों को सजा दिलाई। एक रात, जब रवि और नेहा हवेली में उन घटनाओं के सबूत इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि हवेली का माहौल बदल रहा है। एक तेज हवा चली और हवेली की दीवारों पर लगे चित्र जीवंत हो उठे। जनरल की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और उसने उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपने मुझे शांति दिलाई है। अब मैं मुक्ति पा सकता हूँ। जनरल की आत्मा हवेली से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। रवि और नेहा ने इस घटना को एक किताब और डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। उनकी बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। अब अनदेखी शक्ति हवेली एक सामान्य हवेली के रूप में पहचान बना चुकी थी, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। रवि और नेहा की साहसिक यात्रा ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आज देवगढ़ के लोग उस हवेली को एक स्थान मानते हैं जहां सच्चाई की जीत हुई और रवि और नेहा की साहसिक यात्रा की कहानी को सभी को सुनाते हैं, ताकि वे सच्चे प्रेम, साहस और न्याय की मिसाल को समझ सकें और अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें। इस तरह हवेली की खौफनाक कहानियां अब साहस और सच्चाई की प्रेरणा बन गईं और देवगढ़ गांव एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ा।